डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, माहिर माहौलियात। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि 2022 में भी हम ये बात कहते हैं, 23 में भी, एवरी ईयर ये एक पूरा पैटर्न है जिसमें आप ऑब्जर्व कर रही हैं कि ये शिद्दत नज़र आ रही है, एक्सट्रीम हमें अब वेदर कंडीशंस नज़र आ रही हैं, और ये जो पूरा माहौलियाती जो तब्दीली है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और अलार्मिंग इस वक्त स्केल पे हमें नज़र आ रहा है, जिससे बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वह मौसमियाती तब्दीली का मसला ऐसा है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क फेस कर रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ये मसला ज्यादा फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारे इतने वसाइल नहीं होते। अब पाकिस्तान की बात करें तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान 2022 में नंबर 1 पे था। अगर हम रिस्क इंडेक्स की बात करें, वल्नरेबिलिटी की बात करें, अभी जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो दरियाए सवात पे अभी टूरिस्ट गए हुए थे, उनका जो अपनी जान से उन्होंने जो है वो जान गंवाई क्योंकि सैलाबी रेला अचानक आ गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, फेल हो गए हैं। जो हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उसमें वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आवाम को जो है वो अवेयर कर सके। दूसरी बात ये कि जो हम दरियाओं के ऊपर नालों के रास्ते काट के हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, पुराने दरख्त काटते जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ पे दरिया काटा और वहां पे हमने हाउसिंग सोसाइटी बना दी। आज पिंडी इस्लामाबाद में यही मसला है। बारिश तो होनी है, क्लाइमेट चेंज होना है, लेकिन हम लोग उसके इम्पैक्ट्स को मजीद बढ़ा रहे हैं ये काम करके। इसके अलावा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी बगैर देखे इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज में जो कि आगे अगले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज प्रोन है ही नहीं, वो तबाही का सामना फेस करेंगे। अभी आज ही के दिन आप देख लें कितनी सोसाइटीज में इतना पानी है कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने में उसको इतना मसला आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे अहम काम करने की जरूरत है, ठीक है हम ग्लोबली एक क्लाइमेट इमरजेंसी की स्टेट में है, लेकिन अपने मुल्क में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट सेक्टर को क्लाइमेट चेंज प्लानिंग प्रोसेस में लाने की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग क्यों रिलाय कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फंड आएगा, फाइनेंसिंग होगी तो हम क्लाइमेट एक्शन करेंगे। और डॉक्टर ज़ैनब, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगी, चूंकि आप जैसे तमाम एक्सपर्ट्स जो कि गाइड इनको करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत की सतह से कुछ अप्रोच किया जाता है या कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि आप लोग सजेशंस, ये जो स्ट्रैटेजीज के हवाले से है, वो तमाम चीजें रोपन करके इस डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके, अवर्ट किया जा सके, ताकि हर साल हम यही डिस्कस ना कर रहे हो, इसी तरह से हमारी जानें जो है वो जाया होते हुए ना देख रहे हो। जी बिल्कुल, हम लोग गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ बिल्कुल वो बुलाते हैं, आवाम को शामिल करते हैं, डिस्कशन होती है, रिकमेंडेशंस शेयर होती हैं, लेकिन बात ये है कि हम वो रिकमेंडेशंस उस तरह से पिक नहीं की जाती हैं, उस तरह से इन्फोर्स नहीं होती जिस तरह से हम प्रपोज कर रहे होते हैं। इस वक्त सिविल सोसाइटी का बहुत प्रेशर है आपकी हुकूमत पे भी कि क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेंथन करें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहां पे हम लैक कर रहे हैं, हमारे मुल्क में लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो है इस वक्त नहीं है। आप जितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लें, जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा वो पॉलिसी आपके लोगों तक पहुंचेगी नहीं, इन्फोर्स ही नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग अगर आ भी रही है तो जब तक वो एक आम किसान जो जिसकी फसल तबाह हो रही है, एक गरीब आदमी जिसकी गाड़ी यालाबारी से अचानक तबाह हो रही है, जिसके पास एक ही एसेट है, तो उसको लॉस एंड डैमेज वहां पे हमें रिड्यूस करना है। वहां तक आपकी फाइनेंसिंग कैसे पहुंचेगी जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा। तो क्लाइमेट चेंज आपका ग्लोबल तो है, लेकिन डिजास्टर जो है वो आपके लोकल मिस गवर्नेंस की वजह से क्रिएट होता है, जिसमें हमारा बहुत हाथ होता है जब हम पॉलिसीज इन्फोर्स नहीं करवा सकते। राइट। एंड डॉक्टर ज़ैनब, आप इवन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काफी ज्यादा एम्फोसिस इस बात पे दिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए और अपना रोल प्ले करे। हम मुल्क में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस तक बड़े महदूद हो गए हैं। हर साल हम 8 अक्टूबर को जो है वो पैम्फलेट्स एनडीएमए की तरफ से वो ब्रोशर्स जो है वो लीफलेट्स जो है वो स्प्रेड किए जा रहे होते हैं, लोगों में जो है तकसीम किए जा रहे होते हैं, लेकिन उसी तक हम महदूद हो गए अनफॉर्चुनेटली। प्राइवेट सेक्टर को मजीद इसमें क्या रोल प्ले करने की आपके ख्याल में जरूरत है और आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करें? ताकि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर काम करना नहीं चाहता, क्लाइमेट एक्शन करना नहीं चाहता। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल करना चाहते हैं, उनके सीएसआर में इतना बजट होता है कि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत से अच्छे इकदाम में। मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी डायरेक्शन चाहिए आपकी हुकूमत की तरफ से कि एग्जैक्टली कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में अभी आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक जहां हम कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स करवाते हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना बहुत जरूरी है, उनकी राय लेना जरूरी है, उनके मामलात क्या है और उनको किस तरह से हम उनका फाइनेंस कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं।
राइट एंड डॉक्टर ज़ैनब लास्ट में चूंकि आज भी हम सुन रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब एनडीएमए का दौरा उन्होंने किया, उनको प्रेजेंटेशन दी गई और फिर उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो इशू किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इस साल के जो तजुर्बा है इसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा साल की जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप किया जाएगा। एंड येट हम शायद इस बात से भी ये अखज़ करते हैं कि इस बार के भी लॉसेस को वो रियलाइजेशन उस सतह पे नहीं हो पा रही है। जो हमेशा इल्ज़ाम एक आयद कर दिया जाता है डॉक्टर ज़ैनब वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पे भी कि ये नहीं समझ पा रहे होते हैं, ये अवेयर नहीं होते हैं, ये जाके अब जैसे आप स्वात की भी मिसाल कोट कर रही थी जिसमें अगेन बहुत सारे लोग थे जो कि विक्टिम को ब्लेम कर रहे थे कि जी ये क्यों वहां पर चले गए। उन लोगों के लिए तमाम जो आवाम है हमारी उसके लिए भी आप समझते हैं कि हिदायत जारी करना या उनको अवेयर करने की अशद जरूरत है? देखें, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी आवाम को आप कैसे अवेयर करते हैं, आवाम के लिए कैसे हिदायत जारी कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके टीवी चैनल्स मौजूद हैं जिसके जरिए आप आवाम को आगाही मुहिम करवाएं। जैसे हम लोग इलेक्शंस के दौरान अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, मेरे ख्याल से उसी तरह से क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी की सिचुएशन यही है कि आप उसी तरह से मुहिम चलाएं, आवाम को आगाह करें कि सैलाबी सूरत हाल है। एनडीए में तो अपना रोल अदा करे, लेकिन आपके सूबे हैं, आपके मजीद शहर हैं, आपकी वो आवाम है जो इतना अंडरस्टैंड नहीं करती। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी, सबसे पहला स्टेप ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि 2022 बल्कि उससे पहले 2010-11 भी एक आई ओपनर था। 2022 के बाद तो हमें मतलब एक्शन कर लेना चाहिए था। हम मजीद अगले सालों का इंतजार क्यों करते हैं? तो उस एक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मजीद जरूरत है कि आपकी आवाम में इस वक्त कितना रुझान है, कितनी आगाही है इस चीज को लेकर। क्या दरख्त लगा लेना काफी है? जैसे मैंने बात की, क्या रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड लेना क्या ये जरूरी नहीं है? मेरे ख्याल से इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि अगले साल अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि अभी जो हो रहा है हमें उसके लिए कैसे एफर्ट करना है। हमें इमरजेंसी की सूरत हाल, आपको मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, क्लाइमेट इमरजेंसी। अगस्त तक आपके मजीद स्पेल आने हैं मानसून के, आपके शहर तबाही के दहाने पे खड़े हुए, तो इमरजेंसी नाफिज करें ताकि आपके रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से वो अलर्ट पे रहें और आवाम जो है, ये जो आप इतनी डेथ्स रिपोर्ट हुई है पंजाब में, इस चीज से हम बच सकें। क्योंकि आप डॉक्टर ज़ैनब आप कह रही हैं कि टेस्टिंग स्पेल जो है ये कंटिन्यू करेगा, अगस्त तक प्रिवेल करेगा? जी बिल्कुल, ये तो आपके मार्च अप्रैल में यूरोपियन कमीशन ने आपका सैटेलाइट डेटा शेयर किया हुआ है कि उन इलाकों में इस साल इतनी बारिशें होनी है जिसमें 2022 में नहीं थी। जैसे पिंडी इस्लामाबाद ले लें, 2022 के सैलाब में इतना स्पेल नहीं था। अभी मजीद स्पेल आने हैं, अगस्त तक 6-7 स्पेल तो आपके आने हैं। दिस इज प्रेडिक्टेड, दिस इज समथिंग जो आपको पहले से पता है और ये होना है। मजीद बारिशें हैं अभी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड के जो हुकूमत है जिसने तमाम तरह इक़दामात लेने हैं, तमाम रिस्क को मिटिगेट करने का काम हमारी हुकूमतों का है, हमारे इदारों का है, जहां पर बात की जा रही है कि जो फोकास्ट, जो वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो किस हद तक इनफेक्टिव है हमारे मुल्क में। क्योंकि 4 years इन अ रो हम अभी भी वही हर जुलाई और अगस्त में यही लॉसेस जो है इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज पे सवाल उठा रहे होते हैं। और अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहें कि इस बार के तजर्बे को देख के अगले साल की हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। अगस्त तक अगर स्पेल पूरा जारी रह रहा है तो ये और मजीद कितनी तबाही से दो चार करेगा। और मेरी रिक्वेस्ट तमाम, इवन जिस तरह डॉक्टर ज़ैनब ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों में भी आगाही आपने जो है वो अवेयरनेस जो है फैलानी है, लोगों को अवेयर करवाना है। वल्नरेबल कम्युनिटी से जो इस वक्त खमियाजा उठा रहे हैं, बुलेटिन्स में भी, हम न्यूज़ बुलेटिन्स में भी कम अज कम एक खबर जरूर जो है और पूरे ऑल थ्रू द ईयर आपकी क्लाइमेट इमरजेंसी के हवाले से जरूर शामिल होना चाहिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।